अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी लोगों ने PKLI में अप्लाई किया और वो वेट कर रहे थे इंटरव्यूज़ का और आखिरकार इंटरव्यूज़ आ गए हैं। जी हाँ, कल 11 सितंबर को इंटरव्यू हैं और फार्मासिस्ट की पोस्ट के कल इंटरव्यूज़ हैं। अगर आपको अभी तक कोई कॉल या ईमेल नहीं आया तो जल्दी से आप अपना ईमेल चेक कर लें। सबसे पहले शायद आपको कोई ईमेल आया हो, स्क्रॉल डाउन करके देख लें पिछले 5-6 दिन की ईमेल, और साथ आप ये देख लें कि आपको कोई कॉल वगैरह तो नहीं आई, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट थी। रेजिडेंट फार्मासिस्ट की थी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की थी, मैनेजर फार्मेसी की थी, फार्मासिस्ट की थी। तो मुख्तलिफ ज़ाहिर है इंटरव्यूज़ जो अब शुरू हो गए हैं, तो आजकल करीब करीब आप लोगों के भी इंटरव्यूज़ हैं और शायद कुछ लोगों के जल्दी मुतवक्के हैं। तो मोस्ट लाइकली जब इंटरव्यू शुरू हुए हैं तो अगर फार्मासिस्ट की खाली पोस्ट के 11 को हैं तो मोस्ट लाइकली क्लिनिकल फार्मेसी फार्मासिस्ट या मैनेजर फार्मेसी, रेजिडेंट फार्मासिस्ट, इनके भी इंटरव्यूज़ लगभग करीब ही हैं। तो नाज़रीन, टाइम ज़ाया किए बगैर आपको आज बताते हैं कि आपने कौन से अहम चीज़ें डिस्कस करके जानी है। मेरी 3 से 4 लोगों से बात हुई है PKLI में, और हमारी एक अपनी भी बड़ी बहन है, मैडम है, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी कुछ बताया कि उनका इंटरव्यू कैसा था। और भी मैंने 3-4 लोगों से पूछा जो कुछ सीनियर्स हैं काफ़ी, कि किस तरह का इंटरव्यू पूछा जाता है। तो जो लेटेस्ट पुराने इंटरव्यूज़ थे उसमें तो पहले जो आपकी वर्क एक्सपीरियंस होता है उसी की बुनियाद पे सवाल शुरू होते हैं। कि फ़र्ज़ करें अगर किसी ने हॉस्पिटल में काम किया है, रिटेल अंदर एमरजेंसी में काम किया है, या स्टोर के अंदर काम किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मेसी भी आप काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि अगर अदारा आपको मेडिसिन नहीं दे रहा, मेडिसिन परचेज़ नहीं कर रहे, तो आप इसकी सप्लाई कैसे पूरी करेंगे PKLI में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर मेडिसिन नहीं आ रही तो पेशेंट तक दवाई कैसे पहुंचेगी, आप कैसे परचेज़ करेंगे, फिर कहाँ से परचेज़ करेंगे, किन अदारों से परचेज़ करेंगे। एक सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दूसरा और अहम बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है, क्योंकि अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट पे जा रहे हैं, फार्मासिस्ट की पोस्ट पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ कॉमन है। अगर PKLI की बात करें तो किडनी और लिवर की डिजीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि किडनी की कौन कौन सी डिजीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि किडनी में जब रीनल फेलियर की बात करें तो रीनल फेलियर को आप अच्छी तरह देख लें कि उसमें क्रिएटिनिन की वैल्यू कितनी होती है। रीनल इनसफिशेंसी क्या है, उसमें क्रिएटिनिन की वैल्यू कितनी होती है। रीनल डेफिशिएंसी क्या है, उसमें क्रिएटिनिन की वैल्यू कितनी होती है। और RFT रीनल फंक्शन टेस्ट के क्या पैरामीटर्स हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, यानी क्रिएटिनिन के क्या वैल्यू है मेल में, फीमेल में, बन की क्या वैल्यू है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स को देख लें। किडनी को एवेल्यूएट करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, यानी यूजली हम एक्सरे भी करते हैं KUB, जिसको किडनी यूरेटर ब्लैडर कहते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, USG अल्ट्रासाउंड है। तो फिर अगर और किडनी से रिलेटेड बात करें तो हम यूरिन एनालिसिस देखा जाता है। यूरिन एनालिसिस में पैरामीटर्स कौन से हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर किडनी का मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। किडनी के यानी फंक्शंस क्या है किडनी में, उसका फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये फिनोमेना कैसे होते हैं, किन कौन पार्ट्स में होते हैं, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स हैं, इसको अच्छी तरह देख लें। किडनी की डिजीज़ में हाइड्रोनेफ्रोसिस को देख लें, किडनी स्टोन्स को देख लें, किडनी फेलियर को देख लें। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को देख लें, और रीनल इनसफिशिएंसी, रीनल डेफिशिएंसी को देख लें, क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ उसमें देख लें। इसके बाद अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर बड़ा वाइटल है। तो लिवर के लिए हम LFTs को देख लें। LFT क्या होते हैं, LFT की वैल्यूज़ क्या हैं, और फिर PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कब किया जाता है, अलाइजा क्या है, अलाइजा के कौन कौन से टेस्ट हैं, और अलाइजा में हम क्या देखते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या है, इसको देख लें। फिर इसके अलावा कौन सी ड्रग्स, क्योंकि लिवर की बात कर रहे हैं तो लिवर में मेटाबॉलिज्म होती है, तो फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शंस देख लें। फेज़ 1 के अंदर कौन से रिएक्शंस हैं, फेज़ 2 के कौन से रिएक्शन है, ये देख लें। फिर इसके अलावा लिवर के अंदर हम देख लेते हैं कि जो हमारी साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम है उनकी टाइप्स क्या हैं। उसके अलावा साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम के अलावा आपने देख लेना कि हमारे पास जो लिवर के फंक्शंस हैं वो क्या हैं, लिवर की डिजीज़ क्या है, हेपेटाइटिस क्या है, साइरोसिस क्या है, और हेपेटाइटिस B, C, V, इसके बारे में देख लें। फिर ड्रग्स देख लें, कॉमन ड्रग्स कौन सी PKLI में यूज़ हो रही हैं लिवर की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। लिवर कैंसर के लिए ड्रग्स कौन सी हैं, लिवर हेपेटाइटिस के लिए कौन सी हैं, साइरोसिस के लिए कौन सी हैं। इसी तरह किडनी के लिए कौन सी ड्रग्स कॉमन है वो आप देख लें जो PKLI में चल रही हैं, या कौन सी ड्रग्स अगर PKLI में आपको नहीं भी आइडिया तो आप जो है वो चेक कर लें फार्मा गाइड से,
या ड्रग मैनुअल से। फिर अहम बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आप देख लें कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड चीज़ें देख लें, परचेज क्या होती है, इन्वेंट्री होती क्या है, उसके बाद लासा ड्रग्स क्या होती हैं, लासा ड्रग्स क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल जैसे लासा जो मोस्ट कॉमनली मैं एग्जांपल देता हूँ सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लाटिन, जिसकी सेम होती है लुक अलाइक और ऐसे साउंड लाइक, LA लुक अलाइक और ऐसे साउंड लाइक जो ड्रग्स होती हैं एक जैसी लगती हैं, उनकी एग्जांपल्स देख लें। फिर उसके बाद क्रैश कार्ड देख लें, फार्मेसी में क्या होता है, बीन कार्ड देख लें, स्टोर में क्या होता है। उसमें जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की एडवाइजरी है रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, वो अच्छी तरह देख लें। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होती है, उसमें हमारे पास येलो बॉक्स के अंदर कौन से वेस्ट रखे जाते हैं, वाइट के अंदर कौन से रखे जाते हैं, पॉइजन कंट्रोल सेंटर को अच्छी तरह देख लें। इसके बाद जो है बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ कंट्रोल ड्रग्स कौन सी हैं, कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं, उनको देख लें। फिर और इम्पॉर्टेंटली अगर मैं जाता चला जाऊँ तो मैं आपको ये बात लाजमी तौर पे ये कहूँगा कि आपने ये ज़रूर देख लेना कि हमारी जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है या जो फार्मासिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसका रोल क्या है और हायरार्की क्या है यहाँ पे। और मैं ये बताऊँ कि आपके पैनल के अंदर डायरेक्टर्स हो सकते हैं, HR का बंदा हो सकता है, कोई मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, मैनेजर फार्मेसी हो सकता है। तो अपना इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छी तरह करके जाएं और इंट्रोडक्शन को आप किसी CSP ऑफिसर का मॉक इंटरव्यू देख लें। मैं ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो मैं आपसे 2 वीडियो शेयर करता हूँ, उसमें आप इंट्रोडक्शन को लिख लें ताकि अच्छा इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन ही आपका डिसाइड कर देती है कि आप कैसा इंटरव्यू देंगे। इसके अलावा मोटी मोटी सारी ड्रग्स फार्माकोलॉजी की देख लें। और ये मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि स्टोर के अंदर टेम्परेचर्स देख लें, रूम टेम्परेचर क्या है, वैक्सीन का टेम्परेचर क्या है, कोल्ड टेम्परेचर क्या है। एंड द लास्ट पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगा आपको कि आपने अच्छा ड्रेस पहन के जाना, अगर आप मेल हैं तो 2 पीस पहन के जाएँ, टाई लगा के जाए, आपकी चेयर में एलिगेंट लुक आनी चाहिए, शाइन कर रहा हो, ये ना हो कि आप बहुत सारी क्रीमें लगा के चले जाएँ इस वजह से शाइन कर रहा हो, मतलब फ्रेश लुक आनी चाहिए। अगर आप बाइक पे इस तरह जा रहे हैं तो फिर आपको जाके पहले फ्रेश होना है। और फीमेल्स के लिए अच्छा डिसेंट लिबास पहने, ट्राउज़र्स या पैंट्स या सफ़ेद जॉगर शूज़ को अवॉइड करें, अच्छा जो डिसेंट हम्बल जो है वो पहन के जाएं। और कब स्कार्फ लेते हैं तो स्कार्फ ज़रूर ले लें, लेकिन इंटरव्यू में आपका चेहरा नज़र आना ज़रूरी है, ये एक एथिक्स होते हैं इंटरव्यू के। और एंड पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंटरव्यू में जो है तकरीबन आधा पौना घंटा पहले पहुँचें ताकि आप फ्रेश हों और आप बहुत रिलैक्स फील करें। आप फिर भी अपने डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट अपने साथ लाजमी ले जाएँ, जिसमें मैट्रिक, FSC, फॉर्म D, MPhil जो भी है उसकी डिग्रियाँ, रिजल्ट कार्ड, एक्सपीरियंस लेटर सारे साथ लेके जाएँ। 4 से 6 तस्वीरें साथ रखें, ब्लू बैकग्राउंड की, पासपोर्ट साइज़ की, और 2 टेस्ट डॉक्यूमेंट्स के सेट अटेस्टेड लेके जाएँ। उन्होंने मांगे या नहीं मांगे फिर भी लेके जाएँ, क्योंकि जब वो एंड टाइम पे मांग लेते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम दुकान ढूंढते हैं, फ़ोटोकॉपी कहाँ से कराएंगे, किधर से पूछेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने आपको चंद इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल बता दिए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी इस तरह की बेशुमार वीडियो मिलती रहे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नस्र।